भुरबन में, वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफ़ा जब मैं वहाँ ठहरा, 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब, मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, पहला हफ्ता। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था ज़िंदगी कैसे गुजार। कहा मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफ़ा टांग तोड़ी, एक दफ़ा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है। हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि ज़िंदगी कैसे गुजार। मेरे नबी हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिलाते थे, कोई इज़हार इश्क था, अल्लाह की कसम इज़हार तालीम था, तालीम थी। सिखाया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूंकि अभी शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे। और अरब बड़ी बड़ी बोटियां पकाते थे, तो हज़रत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती। तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहां से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहां से नोच नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इज़हार ये हमें तालीम दी है कि जिंदगी कैसे गुजारनी। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह पानी पी रहे हैं, रख दिया। मेरे नबी उठाकर जहां हज़रत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के पानी पीते थे। जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज की रग़बत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अब पर्दा पोशी फरमाएंगे तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदारश खुसरो चतवा गुफ्तन सरदादन जांदादन ना दीदा रुख यारे मा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगों, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए थी, सिखाने। हाँ, सफर से वापसी हो रही है, ठीक है। आपने साहबा से कहा चलो भाई तेज हो जाओ, वो सारे तेज हो गए, यहां तक के नजरों से गायब हो गए, ठीक। तो अब कौन रह गए? अम्मा आयशा और मेरे नबी। तो अम्मा आयशा नहीं, मेरे नबी ने कहा आयशा दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं, लगाएं। लोग आयशा दौड़ लगाएं, कहा जी लगाएं। तो हज़रत आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई, लेकिन नबी पीछे रहे। फिर कुछ अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए, फिर एक सफर से वापसी हो रही। आपने कहा हाँ भाई आगे जाओ, तो सारे आगे जा गए, ओझल हो गए। आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं, कहा जी लगाएं। तो कहा उन दिनों में मोटी हो गई, तबद्दंत का लफ्ज मुझे याद है, कहा मैं मोटी हो गई थी। तो जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, तो आपने कहा आयशा हादिही बितिल का, तू मैं बराबर हो। अल्लाह की कसम जिंदगी समझाने के लिए। जिहाद का सफर सारा सहाबा का काफिला है, जंग का जमाना है, दुश्मन चारों तरफ है, और हम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऊंट पे बैठी और हाथ लगाया तो हार गायब। आपने कहा भाई आयशा का हार ढूंढो, सब ढूंढने में लग गए। शाम हो गई, सूरज छुप गया और हार नहीं मिला, और उसके बाद तलाश बंद हो गई, अंधेरे में कहां मिलेगा। अब क्या हुआ? पानी रात को इशा में खत्म हो गया, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने वाला हो गया, और पानी कोई नहीं, तयम्मुम की आयात नहीं उतरी। लोगों ने अबू बकर को ताने देने शुरू किए, तेरी बेटी की वजह से अब नमाज का क्या बनेगा। अल्लाह ने आयात तयम्मुम उतार दी, फतयम्मम, चलो तयम्मुम करो। अब सारे सहाबा में खुशी की लहर, और साद बिन उबादा कहने लगे ए आले अबू बकर, ये पहली तो नेमत नहीं है जो तुम्हारे घराने के तुफैल हमें मिली है, इससे पहले भी बड़ी नेमतें तुम्हारे घर की तुफैल हमें मिली हैं। अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतार। मेरे नबी ने काफिले को नहीं चलाया, यहां तक कि हजरत आयशा ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें। फिर मेरे नबी चले, और जब ऊंटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो सारा बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिर कर। ये मेरे नबी की जिंदगी है।